औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। 92 न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी अपने साथियों समेत हाज़िर खिदमत है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह ताला की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सरीम से ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अर्रशीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अब्दुल्लाह अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह हमारे बेहतरीन हमनशीन कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा हमनशीन जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए वो तुम्हारा बेहतरीन हमनशीन है। नाज़रीन मुकर्रम, हमारा आज का मौजू सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। मेरी इससे एक ख़ास निस्बत भी है। नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में फैले हुए बहुत सारे लोग इस बात को जो मैं अभी अर्ज़ करने लगा हूँ उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लाहौर में अनारकली जैन मंदिर के साथ एक हॉस्टल हुआ करता था, अब मरहूम हो गया। उस हॉस्टल का नाम था सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी हाल और उसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम हाल भी था। मैं तकरीबन 10 साल उसका मुंतज़िम रहा, सुपरिटेंडेंट रहा और कितने ही बच्चे उन हॉस्टलों में रहे और हर साल हम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को याद करते थे जिनके नाम पर उस हॉस्टल का नाम रखा गया हुआ था। मेरे ख़ुद बच्चे इस नाम से, मेरे अहल ख़ाना इस नाम से और ख़ुद मैं इतना वाबस्ता हूँ। यकीन जानिए नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ऐसे हुक्मरान हमें मिलते हैं जिनका नाम भी उन्हें सजता है और जिनका लक़ब भी उन्हें सजता है। नूरुद्दीन ज़ंगी उन्हीं में से एक है। महमूद नाम है, क्या बात है, उनसे बड़ा महमूद कौन होगा? 2 महमूद तो हमें बहुत ही अजीज़ हैं, एक सुल्तान महमूद गज़नवी और एक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी। और नूरुद्दीन लक़ब है। सच ये है कि इस लक़ब के भी अपने अहद में बेहतरीन मिस्दाक़ हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी हैं। वो न सिर्फ़ एक अजीम कमांडर थे बल्कि उतने ही बड़े मुंतज़िम थे, उतने ही बड़े मुदब्बिर सियासत थे, उतने ही बड़े रिफ़ाही और फ़लाही कामों में दिलचस्पी लेने वाले थे, उतने ही बड़े आबिद और ज़ाहिद और दरवेश सिफ़त थे, उलमा के कदरदान थे, मशाइख़ की जूतियाँ सीधी करने वाले थे। ऐसी सिफ़ात बहुत कम इकट्ठी होती हैं। उनका नाम लर्ज़ा तारी कर देता था सलीबी जंगों के दौरान दुश्मनों की सफ़ों में। उन्हें ये शरफ़ भी हासिल है कि उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मर्द मुजाहिद की तरबियत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के आइडियल थे नूरुद्दीन ज़ंगी। आशिक़ रसूल होने के हवाले से हम बर्र सग़ीर वाले उन्हें बहुत पहचानते हैं और मानते हैं। उसकी तफसील भी हम सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उन पर इनायत ख़ास थी और अल्लाह ताला ने उनके हाथों कितनी बड़ी खिदमत ली अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक पहलू जो निस्बतन इन हमारे ख़ित्तों में बहुत कम ज़ेर बहस आता है नूरुद्दीन ज़ंगी के हवाले से, जबकि अरब ममालिक में, तुर्की में और ईरान में तो उस मौजू पर अहले तहकीक ने और अहले इल्म व अदब ने किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखे हैं। वो है कि उन्हें सबसे ज़्यादा मेडिकल साइंस से दिलचस्पी थी। फ़िक़्ह के बाद, कुरान व हदीस और फ़िक़्ह के बाद सबसे ज़्यादा उन्हें इल्म तिब से दिलचस्पी थी और मेडिकल साइंस के अपने अहद के वो सरपरस्त आला हैं। उन्होंने बगदाद के बाद आलम इस्लाम का दूसरा बड़ा टीचिंग अस्पताल कायम किया, पहले हलब में और दमिश्क में, दोनों जगह, और इन अस्पतालों का नाम नूरी अस्पताल है। और नाज़रीन मोहतरम, ये अस्पताल अजीब व गरीब एक मजमुआ था जिसमें अज़ीमुश्शान लाइब्रेरी थी और कलमी नुस्खे होते थे, छपी हुई किताबें तो होती नहीं थीं, और तालिब इल्म दूर दूर से आकर, दूसरी जगहों से आकर भी मेडिकल की उन किताबों से इस्तेफ़ादा करते थे। उसके अलावा उसमें एक लेबार्ट्री थी बाकायदा दवा साज, जिसमें माहिरीन मौजूद थे। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन
हमें और कहीं दिखाई नहीं देता है। तमाम लोगों ने इसकी तारीफ़ की है, मगरिब के मौर्रिखीन ने भी और मशरिक़ के मौर्रिखीन ने भी। उसके अलावा उसमें हर शोबे के अलग अज़ीम तबीब और अज़ीम डॉक्टर स्पेशलिस्ट इंचार्ज हुआ करते थे, उनके नीचे तरबियत पाने वाले होते थे। दिन में मरीज़ों की मुफ्त मुआयना होता था, उनको दवाएं दी जाती थीं, और शाम में तदरीसी अमल जारी होता था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने महज ये हस्पताल कायम नहीं किए, बल्कि उनके साथ कसीर औक़ाफ़ फ़राहम किए ताकि वो इदारे ख़ुद कफ़ील हों। उनके बनाए हुए ये हस्पताल तकरीबन 700 साल फ़आल रहे और अब भी मौजूद हैं। एक तारीख़ी आसार के तौर पर उनकी हिफाजत की जाती है और तारीख़ में उनका नाम रकम है। शुरू में ये अस्पताल जो नूरुद्दीन ज़ंगी ने कायम किए थे सिर्फ़ गरीबों की मदद के लिए थे या लोग जो जंगी ज़ख्मी होते थे, चूँकि सलीबी जंगें थी ना शुरू, तो बाद में उन्होंने इसको पब्लिक के लिए आम कर दिया। तो इस्लामी इल्म तिब के मोहसिनों की तारीख़ में भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम बहुत नुमाया है और हमें उनके इन इल्मी कारनामों को भी सामने लाना चाहिए। और वो जो उन्होंने पैट्रोनाइज़ किया, जिसको ख़ुद यूरोप ने बहुत सराहा है, तो उनकी शख्सियत पर, ख़िदमात पर, अहवाल पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको। जनाब कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर अहमद साहब, प्रोफेसर बशारत सिद्दीक हज़ारवी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब तनोली साहब, सुल्तान का ख़ानदानी पस मंज़र और इब्तदाई अहवाल, तालीम व तरबियत, मिजाज के ढब क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की शख्सियत मुस्लिम हुक्मरानों में हमारी तारीख़ के अंदर एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो हर दौर के लिहाज से हम कह सकते हैं कि हुक्मरानी का और सियासतकारी का और जो इंतज़ाम ममलिकत है उसका एक आइडियल है। यानी एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ ये कि अपनी रियासत को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार किया, उसका इंतज़ाम इंसराम किया, बल्कि उस दौर में मिल्लत इस्लामिया को दरपेश बैनुल अक़वामी सतह पर जो ख़तरात थे उनका भी पूरा उसको इदराक था और उन्होंने उसका पूरे का पूरा जो है वो उसका तदारुक करने के साजो सामान किया। अच्छा, इतनी जामे शख्सियत। और अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ देखें कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का जो ज़ाती किरदार है वो भी इतना बुलंद है कि किसी सतह पर भी हमें उसमें कोई कमज़ोरी या अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए कोई किसी तरह का बुनियादी जो वैल्यूज़, चालबाजी, समझौता कतई नज़र नहीं आता। यही वजह है कि जो बहुत बड़े मौरख़ इब्न असीर उन्होंने लिखा कि अगर हम खुलफ़ाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अलग कर दें तो हमें पूरी तारीख़ इस्लाम में इन जैसा बड़ा हुक्मरान कोई नज़र नहीं आता। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की शख्सियत इस इतने जामे और साफ़ की अमल शख्सियत है। डॉक्टर साहब, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जैसा उनके नाम से ज़ाहिर है, ज़ंगी जो है एक कबीला, तुर्की और नस्ल कबीला है, उससे आपका ताल्लुक़ है। और इस कबीले ने हुकूमत की सल्जूकी दौरे हुकूमत के दौरान, सल्जूकी दौरे इक़्तिदार के अंदर, ये जो शाम का इलाका है इसके ऊपर, और इनके जो वालिद थे इमादुद्दीन ज़ंगी, उन्होंने सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखी और इस तरह से इसकी ज़ंगी सल्तनत की बुनियाद रखी। और इस तरह इनका आगे जो तारीख़ इस्लाम के अंदर एक तसलसल शुरू हुआ। अच्छा, इक़्तिदार के खूबसूरत नाम है इनके वालिद का भी, इमादुद्दीन, दीन का सतून बिलाशुबा, और नाम ही बताता है उनके औसाफ। यानी ये वो शख्सियात है जिनके साथ इनके नाम मानवी तौर पर अक्कासी करते हैं और इज़हार करते हैं, जो इस्म बामुसम्मा कहते हैं, इस्म बामुसम्मा कहते हैं कि इन लोगों के किरदार क्या थे, इनके औसाफ क्या थे और इनकी शख्सी अज़मतें क्या थीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को हम देखते हैं बचपन से ही, चूँकि इनके वालिद ग्रामी जो थे वो सियासतकारी के लिहाज से भी, इंतज़ाम ममलिकत के लिहाज से भी और दीनी वाबस्तगी के लिहाज से भी बड़ी एक मजबूत शख्सियत जी। तो उन्होंने अपने बेटे की तरबियत भी इसी अंदाज से की। अब बचपन से ही देखते हैं कि उनकी दीनी लिहाज से, अस्करी लिहाज से और इंतज़ाम ममलिकत के लिहाज से हर हवाले से उनके वालिद ने आपके ऊपर तवज्जो की। उनके वालिद इतनी तवज्जो न करते तो इतना बड़ा हीरा जो है कभी भी तरश के हमारे सामने ना आता। मुमकिन है ये शहजादा भी शिकार कर रहा होता, हरम बना रहा होता, जैसे उस दौर के दूसरे लोग थे। उस दौर के दूसरे लोग थे। यानी देखें 16 साल की उम्र में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने तमाम उलूम जो थे उनमें एक दस्तरस हासिल कर ली, तहसील उनकी मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद
उनका सारा वक्त हम देखते हैं कि उनके वालिद गिरामी ने उनकी अस्करी तरबियत पे और उनके जो रियासती अमूर है इनकी तरबियत पे उनको सरफ किया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जितनी मुहिम्मात हैं, अक्सर मुहिम्मात के अंदर हमें सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने वालिद के शाना बशाना मैदान जंग में नज़र आते हैं। अब देखें, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तब भी ये मैदान जंग में थे। जी, उस वक्त भी मैदान जंग में थे। 30 साल इनकी उम्र थी और इंतकाल के वक्त जो है वो लश्कर का हिस्सा थे, लश्कर का हिस्सा थे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये जो तरबियत का मामला है हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का, इसमें जो एक बहुत चीज़ निखर के सामने आई वो क्या थी? वो एक अस्करी जो उनका एक पहलू था, जज्बा था, जिहाद का जज्बा था और अपनी रियासत के दिफा के लिए, मुसलमानों के वक़ार के दिफा के लिए, मुसलमानों के मुस्तक़बिल के दिफा के लिए तर्ज की एक टर्म बना लेते हैं ना, कमांडरियत। हाँ, बिल्कुल। अगर ये आपको ना लगे तो कमांदारियत भी कह सकते हैं, ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो ये बहुत निखर के उनकी शख्सियत में सामने आया। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जिस वक्त उनको इक़्तिदार मिल गया तो उनसे ये इस्तिफ़सार हुआ कि अब आप हमारे हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, तो खुतबों में आपका नाम भी तो लेना है, तो किस अंदाज से, किस टाइटल के साथ आपका नाम लिया जाए। अब आपने जो टाइटल सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने लिख के तमाम अपने ज़ेरे इक़्तिदार खुद अपने लिए बिल्कुल सर्कुलेट किया। एक आप कह सकते हैं कि उनका जो शाही फरमान था सर्कुलेट हुआ, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे लिए ये पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा अस्लिह अब्दा कल फ़कीरा इला रहमतिकल खादे ले हैबत का, है अल्लाह ये फ़कीर तेरा बंदा जो तेरी हैबत के सामने सरापा इनकिसार है, उसके सारे मामलात को दुरुस्त कर दे। ये कादरी तसव्वुफ बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। अलमोतनिम लिकुव्वत का, जो तेरी कुव्वत से ताकत पकड़ता है। अलमुजाहिद फ़ी सबीले का, जो तेरे रास्ते में जिहाद करने वाला है। अलमुराबित ले आदाए दीने का। आप देखें, आप कुरान शरीफ की आयत की तरफ चले जाएँ कि अहले ईमान हुए जो रिबातुल खैल के हामिल होते हैं, जिनके घोड़े हर वक्त अल्लाह की राह में जाने के लिए तैयार होते हैं। वही जो तैयार खड़ा है तेरे रास्ते में लड़ने के लिए। अब अल-कासिम मोहम्मद इब्न ज़ंगी, अब इस पूरे ये जो उन्होंने प्रोटोकॉल लिख के दिया, जो जुमला लिख के दिया अपने लिए कि ये खुतबों में मेरे लिए पढ़ा जाए, ये दुआ है, बेशक ये एजाज़ात नहीं। अच्छा, इसके साथ एक और हिदायत की, मैं नहीं चाहता कि दुनिया के बादशाहों की तरह मेरे लिए मिंबर रसूल पे झूठ बोला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान कोई ऐसी बात ना कही जाए जो मेरे अंदर नहीं है, मेरे लिए दुआ की जाए। वाह वाह वाह। अब ये दुआ भी है, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की आरज़ू भी है और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का किरदार भी इसमें तो लफ्ज़ कुरान और हदीस से लिया गया। सुभान अल्लाह, ये चीज़ कुरान और हदीस से लेना ही है। उनका इल्म देखें, खुद उन्होंने, जो आप डॉक्टर साहब देखें कि एक मजमूआ हदीस उन्होंने खुद मुरतब किया। बिल्कुल। तो अब ये जो उनकी शान है कि कितना वो इनकलकेटेड थे कुरान और सुन्ना के अंदर, कुरान और सुन्ना की रूह के अंदर कितना वो जज़ब हो चुके थे। उनका सोचना, उनका पॉलिसी बनाना, उनका देखना सब कुछ इधर से था। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसलिए हम कहते हैं इस्लामी रियासत के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स एलिमेंट्स हैं उनमें एक बड़ा बुनियादी उनसर ईमान है। सुभान अल्लाह। जब तक दुनिया की रियासतें बनती होंगी आबादी से, जोग्राफिया से, हदूद से, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इस्लामी रियासत जब तक इसके अंदर आप ईमान का खमीर नहीं डालते वजूद में नहीं आती। और उसका नमूना जिन हुक्मरानों ने पेश किया है उनमें एक बड़ी मिसाल खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी। जनाब कैप्टन साहब, बहुत ही खूबसूरत तनौली साहब जिक्र फरमा रहे थे, इरशाद कर रहे थे, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि जो तारीख़ साज किरदार हुक्मरान के तौर पर हमारे यहाँ मिलते हैं इस्लाम में, वो साहिबान इल्म फ़ज़ल थे और थिंक टैंक के पीछे नहीं चलते थे, उनकी राय ज़रूर लेते थे। और जूँ जूँ हमारे हुक्मरानों में ख़ुद इल्म और फ़ज़ल और फ़न और अमली तजर्बे का फुकदान होना शुरू हुआ और उनका इन्हिसार माहिरीन पे बढ़ा, तो हमने बहुत बुरे दिन देखे। तो ये जो अस्करी एक फ़िगर है, यानी हीरो हैं और आइडियलाइज़ करते हैं, दुश्मनों ने भी तारीफ़ की है सलीबी जंगों में। दूसरी सलीबी जंग जो इन्होंने की, जो पेश ख़ैमा बनी तीसरी सलीबी जंग का और बिराक़िल बैतुल मक़दस की फ़तह का, तो आप एक फ़ौजी के तौर पे इनके अस्करी किरदार को, शख्सियत को और इनके इक़दामात को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फ़रमाया कि मोमिनीन पर अल्लाह का एहसान है कि उन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फ़रमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम का जो मरकज़ महवर और उसकी तालीमात का जो असल नुक्ता है वो ये है कि खिलाफत अर्ज़ी का क़याम हुआ और खुलफ़ाए राशिदीन माशाअल्लाह उन्होंने कामयाबियों के और मिसालों के और करदार के झंडे गाड़ दिए।
इसके साथ ही ये भी कुरान करीम में ही लिख दिया गया कि आलम इस्लाम को आलम कुफ्र से एक मुस्तकिल ख़तरा है। वाह। फरमाया कि ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, जिस तरह चिराग को फूंक मार कर बुझाया जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहाँ में अहले खुर्शीद सूरत ईमान, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लामा समूदी ने ये लिखा है, और बहुत से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये लिखा है कि खुलफाए राशिदीन के बाद जो नाम आया वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उमवी और उनके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, बल्कि इनके वालिद मोहतरम अमीर इमादुद्दीन जंगी को भी शामिल कीजिए। बेशक। और इन्हीं की तरबियत में, जैसा कि तनौली साहब ने बताया, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जो है वो तरबियत इन्होंने की। अब ये दौर अगर आप देखें कि जो सलीबी जंगें हैं वो तारीख़ का एक बहुत ही पूरा शुभ दौर है। 1095 से लेके 1272 ईस्वी तक पौने 200 साल जो आलम ईसाइयत है, वो जो उनके पोप थे, पोप अर्बन, जो सलीबी जंग अव्वल का रूह रवां था, और फिर उसके बाद जो मुहर्रक कहना चाहिए, रूह रवां मुस्बत इस्तिलाह है। बहुत शुक्रिया, आपने इस्लाह कर दी। अब ये देखिए कि जो पहली सलीबी जंग में फ़लस्तीन पर और यरूशलेम के नाम से उस वक़्त हुकूमत होती थी, कब्ज़ा किया और बहुत ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल हुआ, जुल्म बेशक बड़े किए गए, जुल्म और बर्बरियत के मिसालें उन्होंने रकम की। अब जो सलीबी जंग दूसरी है, उसमें सुल्तान या अमीर नूरुद्दीन जंगी कहना चाहिए, वो अमीर थे। असल में वो सल्जूक जो सल्तनत थी उसके मुकर्रर करदा अमीर थे, और जो अब्बासी जो हुकूमत है, डायनेस्टी है, ये उन दिनों ज़रा कमज़ोर पड़ रही थी जी। और मिस्र में फ़ातिमी भी कमज़ोर, मिस्र में फ़ातिमी कमज़ोर हो रहे थे, चूँकि इस्लाम में एक पैन इस्लामिज़म, एक वहदानियत का वहदत का तस्वर है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। जो मल्टीपल रियासतें हैं, इसका इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं जी, एक सियासी मरकज़ होना चाहिए। अब सुल्तान जो अमीर नूरुद्दीन जंगी, इनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि जब इनको शाम का अमीर मुकर्रर किया गया तो तुर्की का जो जनूबी हिस्सा है, वहाँ पर जो इलाका है जिसको अलेप्पो कहते हैं और हलब भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े और बासफोरस क्रॉस करके मेडिटेरेनियन जी, जिधर इस्तंबुल है, ये दूसरी साइड पर है, बहरे ओकियानूस की दूसरी साइड पर है, उसके साथ इलाका है अदीसा, जो उस वक़्त यूनान में होता था और आजकल तुर्की का हिस्सा है। इसको उर्फा भी कहते हैं और इसको और भी इसका एक नाम है जो तुर्की के पास है ये इलाका। ये 1144 में अमीर नूरुद्दीन जंगी ने फ़तह किया, तो इसने आलम ईसाइयत के दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मरकज़ था, वो बहुत बड़ा मरकज़ था, ये मजहबी मरकज़ था जी। तो इस अपने मजहबी तौर पर ये लोग मोटिवेट हुए और ये जो सरज़मीन है फ़लस्तीन है, ये तीनों जो मज़ाहिब हैं, यहूद, अहले नसारा और फिर हम आलम इस्लाम, मिल्लत वाहिदा, ये एक जी वो सारी मिल्लत वाहिदा हो गई और ये सारा मरकज़ है, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए फिर ये कि यरूशलेम में एक हुकूमत कायम हुई थी और जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो हैं, जो 1144 में जब इन्होंने फ़तह किया सुल्तान नूरुद्दीन ने अदीसा, तो वहाँ पर दूसरी सलीबी जंग का आगाज़ हुआ जी। दूसरी सलीबी जंग में सल्जूक को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने नसरानियों को भगा दिया। ये देखिए कि जो जंगी डायनेस्टी है ये सिर्फ 50 साल रही है। जहांगीर साहब, बड़ी अजीब व गरीब बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नुसरत और फतह के लिए बड़ी सल्तनतों और उनके हुक्मरानों को मुंतखब नहीं फरमाया, ये एजाज़ अता किया एक छोटे से अमीर को जो एक महदूद से इलाके जिसको शामात कहा जाता है। मैं कहूँगा कि जो जिहाद में आप ये कह लें कि ये सर्जिकल स्ट्राइक था। सिर्फ 2 बाप बेटा जंगी डायनेस्टी और फिर उनके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1187 में फ़लस्तीन को फ़तह करके बैतुल मक़दस और 1193 में दुनिया से पर्दा कर गए।
ये जो लोग थे ये फ़क्र की तालीम पर थे। मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 2 शेर 3 सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर। जो नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने लिखा कि अहद सिद्दीक़ अज़ जमालिश ताज़ा शुद, अहद फ़ारूक अज़ जलालिश ताज़ा शुद, और खसरवी शमशीर दरवेशी निगाह हर दो गौहर अज़ मुहीत ला इलाह, फ़क्र शाही वारदात मुस्तफ़ा अस्त ई तजल्ली हाय ज़ात मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया ई दो क़ुव्वत अज़ वजूद मोमिन अस्त ई क़याम आ सजूद मोमिन अस्त। क्या कह। तो ये लोग जो थे ये फ़क्र का जो मायार है उस पे पूरे थे, और इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ अता फरमाई। हमारे लिए मशअल राह है। वाह सुभान अल्लाह। बशारत साहब, एक अस्करी हैसियत है और एक इंतज़ामी हैसियत है, एक इल्मी हैसियत है, और आलिमों और मशाइख के मुरब्बी के तौर पर, उनके खादिम के तौर पर मसाजिद का क़याम, मसाजिद के साथ औक़ाफ़, मदारस की सरपरस्ती फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सर हकीकत यह है कि हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शख्सियत हैं कि जिनकी मरून मिन्नत शाम की सरज़मीन के घर घर तक इल्म का नूर पहुँचा और उस नूर से उजाला हुआ। आपकी शख्सियत के जहाँ दीगर औसाफ और ख़साइस हैं, वहाँ आपका ये एक फितरती ख़ासा था कि आप इल्म के साथ अपने आप को वाबस्ता रखा, और जो अहले इल्म थे उनके आप कदरदान थे और इल्म शनास थे। हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके बारे में इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सलातीन आलम के अंदर सबसे पहले आप हुक्मरान हैं जिन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जिसका खालिसतन मकसद इल्म हदीस की तरवीज व इशाअत। क्या बात है। जिसको इब्तिदाई नाम इदारतुत तालीम नाम दिया गया, और बाद में वो इदारा दारुल हदीस नूरिया के नाम से मशहूर हुआ, और इसको एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। यानी 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी के बहुत से जो मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, वो इस इदारे से बिला वास्ता या बिल वास्ता फैज़ हासिल करके यानी हम ये कहें जी कि आलम इस्लाम की हदीस की पहली यूनिवर्सिटी जी वो हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने कायम की दिमिश्क के अंदर, और फिर उससे जो उलमा और फुज़ला निकले उस यूनिवर्सिटी से 6वीं और 7वीं हिजरी के अंदर इब्न असीर जज़री, अल-मक़दसी, इमाम इब्न कसीर, इमाम नववी, इमाम ज़हबी, ये इनके नाम शामिल हैं जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इस इदारे से जो सुल्तान ने कायम किया इससे फैज़ याफ्ता थे। इसके बाद हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बिलाद शाम के अंदर और मिस्र के अंदर जो फ़िक़्ह हनफ़ी की तरवीज है वो आपकी ज़ात हुई। आप जो है मज़हब और मसलक के अतबार से फ़िक़्ह हनफ़ी के आप पैरोकार थे। जिस तरह के हज़रत इमाम इब्न असीर ने लिखा कि वकाना आरिफ़न बिल फ़िक़्ह अला मज़हबिल इमाम अबी हनीफ़ा, कि आपको फ़िक़्ह हनफ़ी पर मुकम्मल उबूर हासिल था, यानी आप एक फ़क़ीह भी थे। यही वजह है कि कमसिनी के अंदर जब आप अपने वालिद के साथ मुख्तलिफ मुहिम्मात पर थे तो वहाँ फ़िक़्ही मसाइल के अंदर वो बास का सिलसिला भी रहता था जहाँ आप अपनी राय देते थे। तो फ़िक़्ह हनफ़ी की जो तरवीज व इशाअत है उसमें भी आपका किरदार। इसके बाद हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अहादीस का एक मजमुआ मुरतब किया जिसको अल-फ़ख्रुन नूरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अदल व इंसाफ के वाले से, जिहाद के वाले से, राह खुदा में खर्च करने के वाले से, नसीहत के वाले से आपने हदीस को जमा किया। जिहाद के वाले से साहब आप अगर इजाज़त दें 1 मिनट के लिए तो मैं थोड़ी सी वजाहत चाह रहा हूँ ताकि हम सबको इल्म हो जाए। हमारी तारीख़ में कुछ बादशाह ऐसे मशहूर हैं जो एक ख़ास फ़िक़्ह के सरपरस्त रहे, मगर उनसे कुछ ऐसी लग़ज़िशें हुई कि दूसरी फ़िक़्हों के बारे में उनका एक मुतशद्दिदाना रवैया आया। इनका दौर वो था कि मुख्तलिफ़ फ़िक़्हों के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो इन्होंने सरपरस्ती तो हनफियों की लेकिन दूसरों का एहतराम भी किया। बिल्कुल। और इनके पूरे अहद में मुख्तलिफ़ फ़िक़्हों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं जो लफ्ज़ सर अर्ज़ कर रहा था इमाम इब्न असीर के, वो उन्होंने लिखा कि वकाना आरिफन बिल फ़िक़्ह अला मज़हबिल इमाम। आगे वो लफ्ज़ लिखते हैं कि उनमें तासुब नहीं था। वाह वाह वाह। वो दूसरे की राय को कबूल करते थे और अगर आपस में बास मुबास होता तो वो उसको बड़े तामुल से सुनते और फिर जिस राय पर उलमा इत्तिफाक कर लेते उसको कबूल किया जाता। तो हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद के मौजू पर एक किताब लिखी, अल इज्तिहाद फ़ी फ़ज़्ल जिहाद। और इस किताब के मुख्तलिफ हम किताबों के अंदर हवाला भी पढ़ते हैं जहाँ सुल्तान की इस किताब
का हवाला दिया जाता है। फिर इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म दोस्ती का आलम यह था कि आप किताबें, बड़ी बेशकीमत किताबें खरीद कर उनको वक्फ किया करते थे और तकसीम करते थे। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाजिद जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर तामीर की हैं। यानी सिर्फ दिमिश्क के अंदर जब आपकी तामीर करदा मसाजिद को शुमार किया गया तो उनकी जो तादाद है वो 100 तक पहुंचती है। इस तरह मस्जिद अब्बासिया, मस्जिद अतिया आपने तामीर की, और एक मस्जिद शाम के अंदर ऐसी थी जहां आपने 3 लाख दिनार खर्च किए। इसके बाद आपने मदारिस की तामीर की है, और जो मदारिस आपने बनाए वो 2 तरह से थे। एक तो वो मदारिस थे यानी जो मुस्तकिल जिसकी इमारत तामीर की गई, इनफिरादी हैसियत में मदरसा था, और दूसरे मदरसे की वो तादाद भी है जो मसाजिद के साथ तामीर किए गए। और मस्जिद की जो हैसियत रियासत मदीना में हम देखते हैं, उस हैसियत को आपने बहाल किया कि मस्जिद को जो इस्लाम का मरकज आपने बनाया, दीन का मरकज बनाया। अब जो मदारिस अलग हैसियत में कायम हुए, जो मसाजिद के साथ कायम हुए मदरसे, उनके अंदर जो तालीमी निसाब आपने राइज किया वो वही दरस निज़ामी है जो आज हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है। इस दरस निज़ामी को आपने इन मदरसों में राइज किया, और वो इकामती भी थे उनमें से बेशतर। जी बिल्कुल, यानी हॉस्टल की फैसिलिटीज भी। गरीब और यतीम जो तुलबा थे उनकी किताबों का खर्च, उनके लिबास का, खाने पीने का, तो जहां औकाफ का महकमा आपने कायम किया था, उसके साथ जो दूसरी रियासतों से ताइफ आते थे उनको भी आप इन इल्मी मकासद के लिए खर्च करते, मसाजिद और मदरसों पर खर्च करते। फिर इसके साथ आपके खासा था कि आप इंतजामी उमूर के अंदर जिन लोगों को मुंतखब करते थे उनके लिए भी ज़रूरी था, तरजीह उनको दी जाती जो मदारिस से आते थे। तो अदलिया के निज़ाम के अंदर और इंतजामी उमूर के अंदर भी आपने लोगों को मुंतखब किया। इसके बाद जो आपने मदरसा कायम किया था, और उस मदरसे के वाले से ख़ास बात यह थी कि आप खुद उसके मुदर्रिस भी थे, और उस इदारे के अंदर आपने इब्ने असाकिर जैसे जो मुअल्लिफ़ थे उनको वहां मुकर्रर किया, वो वहां तदरीस करते थे। फिर हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस की समात भी साबित है और किरात भी साबित है, यानी आपने समात भी की है और आपसे भी समात करके हदीस को आगे पहुंचाया गया है। फिर हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को एक एजाज ये भी था, यानी जो बहुत सीरत निगारों ने नुमाया आपके तस्करे में ये बात लिखी है कि आपने जिन उलमा को और मुदर्रिसीन को मदारिस में मुकर्रर किया, मुआशी तौर पर उनको इतना मजबूत किया कि वो मुआशी उलझनों से निकल कर अपनी पूरी तवज्जो के साथ तदरीस की जो ड्यूटी है उसको सर अंजाम दे। तो खातिर खा उनके वज़ाइफ भी मुकर्रर की और फिर तहाइफ आप उन उलमा को पेश करते थे। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक मदरसा कायम किया आदलिया, और फिर उसके नाम आदलिया कुबरा के नाम से एक मदरसा कायम किया। और हकीकत यह है कि इससे जो शख्सियात मुहद्दिसीन फुकाहा निकले, उनकी तरबियत से ये पता चला कि बहुत से मदरसों के बानी जो है वो हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, जिनको दुनिया एक जर्नैल की हैसियत से या हुक्मरान की हैसियत से जानती है। वो फकत एक हाकिम या जर्नैल नहीं थे, वो एक आलिम शरीयत भी थे, हाफिज भी थे, फ़कीह भी थे और मुहद्दिस भी थे। सुभान अल्लाह, और दरवेश भी थे। दरवेश। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर वक्फ़ा आप और हम मिलकर दुरूद पाक सुनने की सआदत हासिल करते हैं। बहुत जल्द दोबारा हम हाज़िर खिदमत होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह नूर में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सआदत हासिल कर रहे हैं आलम इस्लाम के एक अज़ीम कमांडर बतले जलील सुल्तान नूरुद्दीन जंगी महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में और उनकी खिदमात के बारे में। नाज़रीन मोहतरम, हमें याद रखना चाहिए कि उनका पहला दारुल हुकूमत हलब था। बाद में उन्होंने अपना दारुल हुकूमत शाम के मशहूर शहर दमिश्क में मुंतकिल कर दिया। और यहीं हमें ये जहन में रखना चाहिए कि आलम अरब में इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है दमाश्क, लेकिन फ़ारसी और उर्दू में अगर दमिश्क भी हम कहें तो जायज़ है, और उसकी सनद हमें हज़रत सादी शिराज़ी के यहाँ से मिलती है। दूसरी बात जो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मौर्रिख़ीन अगर तारीफ़ करते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तो वो तो करेंगे, क्योंकि मुसलमानों की एक अलामती हैसियत और शख्सियत है वो। जो मुआनिदीन और मुखालिफीन हैं वो जब कहें कि नूरुद्दीन जंगी ने फ़ौज में जितनी तकर्रुरियाँ की, मदरसों में जिनको मुकर्रर किया, हस्पतालों में जिनको मुकर्रर किया, वो अपने अहद के, अपने फ़न के बेहतरीन लोग थे, तो इससे अंदाज़ा फरमाइए कि वो कितने साहिब तदबीर हुक्मरान थे और दूर अंदेश हुक्मरान थे। कोई सिफारशी भर्ती नहीं थी, सिर्फ सलाहियत को देख कर करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके काम में बरकत भी डाली।
अब हम तनोली साहब से ये पूछेंगे कि उनके अखलाक और किरदार में वो क्या मरकज़ी आप समझते हैं खुसूसियात ऐसी हैं जो इश्क रसूल और कसरत दरूद पाक, अवाम दोस्ती, अदल पसंदी, इरशाद फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ही नहीं, अपनी तारीख़ की जिस बड़ी शख्सियत को देखते हैं, अगर उसने कोई गैर मामूली किरदार अदा किया है मिल्लत की बका के लिए, तहजीबी इक़दार के तसलसल के लिए और मिल्लत इस्लामिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो उसकी शख्सियत में हमें एक बड़ा बुनियादी नुक्ता नज़र आता है डॉक्टर साहब। वो नुक्ता है ईमान की पुख्तगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि हर चीज़ इससे ओरिजिनेट होती है। जितना किसी का ईमान पुख्ता है उतना ही ज़्यादा उसका किरदार पुख्ता है। खिश्ते अव्वल है ना, खिश्ते अव्वल है। और फिर उस ईमान के जो अमली तकाज़े हैं वो शख्सियत उतनी ही ज़्यादा उनके बारे में फिर विजिलेंट है। अच्छा, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की शख्सियत में डॉक्टर साहब ईमान की पुख्तगी जो है हमें उनके कौल में भी नज़र आती है, उनके अमल में भी नज़र आती है। और शायद ये ऐसा इंतज़ाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अब देखिए, दूसरी तस्रीब जंग का जो मौका है इंतहाई नाजुक मौका है, जिसमें शायद फ्रांस है, शायद जर्मनी है, शायद यरूशलेम है, सारी ताकतें इकट्ठी हैं। सिर्फ एक मिसाल आप ये देखें कि 50,000 घुड़सवार ख़वातीन शामिल है। अल्लाह अकबर। तो फौजी कितने होंगे, लश्कर का क्या आलम होगा। यानी क्या उन्होंने कितना तासुब फैलाया कि पूरा एक माल में मगरब उठ के खड़ा हो गया ना। अब उसके मुकाबले में एक ऐसी शख्सियत दरकार थी जो कोहे गरां होती है। यही वजह है कि जब जंग होती तो सफ़े अव्वल में सिपाहियों के साथ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जो है वो लड़ते। सुभान अल्लाह। हत्ता कि जब उनके दौर के बड़े आलिम जो उनके मुफ्ती थे कुतुबुद्दीन, उन्होंने कहा कि आप इस तरह ना करें, आप लड़ाइयों में ना जाया करें, क्योंकि आप सरबराह मुमलिकत हैं, खुदा ना खास्ता आपको कुछ तकलीफ, आप सर हैं लश्कर सर पे। और उस ज़माने में शख्सियत ही मरकज़ी होती थी। आजकल तो मुक़्तदर लोग और इक़्तिदार और रियासत अलग अलग हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। शख्सियत ही रियासत थी, शख्सियत ही मरकज़ था, शख्सियत ही वक्त का निशान होता था। अगर एक शख्सियत चली गई तो तितर बितर सब मोराल ख़त्म हो जाता था। अब जवाब क्या दिया सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने? उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वा। मुझे ये बताएं, जब मैं नहीं था तो इस मिल्लत का मुआफ़िज़ कौन था? क्या तौहीद है ये। यानी ये शख्सियत जो बात करने वाला, इससे अंदाज़ा होता है कि उस शख्सियत का किरदार कितना बुलंद था। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद अगली जो सूरत हाल हम देखते हैं कि वो जो दरकार तकाज़े थे रियासत को चलाने के और उस दौर के चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के, उसके ऊपर उस मेयार पे पूरा उतरने वाली शख्सियत थी जी। यानी जब सलीबियों के ख़तरात सामने आने लगे, उन्होंने पहले क्या किया, रियासत को मुस्तहकम किया। अपनी बुनियादों को मुस्तहकम किया। और उसका एतराफ़ मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि खलीफा बगदाद मुक़्तदी अमरुल्लाह ने उनको एक्नॉलेज किया जी। और 1151 के अंदर उनके पास बहुत से ताइफ लक़ब भेजे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का असास है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल उसको इंडोर्स किया। यानी ये एक लिहाज से उस वक़्त का जो मरकज़ था आलम इस्लाम का, उसकी तरफ से रिकग्निशन थी नूरुद्दीन ज़ंगी की जो कंट्रीब्यूशन थी और उनकी जो कॉम्पिटेंसी थी, उनकी जो एलिजिबिलिटी थी, जिस मनसब पे वो फायज थे, उस मनसब का हक अदा करने के लिए उन्होंने जो किरदार अदा कर रहे थे उसका एतराफ़ था। सुभान अल्लाह। आगे आप देखें डॉक्टर साहब कि मैदान जंग के अंदर भी और मगरबी जो उस वक़्त का जो सलीबी फितने थे, उनसे किस हद तक उन्होंने ओहदा बरा होने के लिए कोशिशें की। बैतुल मक़दस के वाले से ही वॉज सो मच सेंसिटिव कि उन्होंने एक मेंबर बनाया कि मैं खुद बैतुल मक़दस को फतह करके वहाँ जाकर अपने हाथों से नस्ब करूँगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो तो ना हो सका, लेकिन उन्होंने अपने जज्बों को अय्यूबी ने किया, शख्सियत और लश्कर की सूरत में छोड़ के दुनिया से। खाली सुल्तान अगर खाली अय्यूबी को छोड़ कर जाते फिर भी नहीं होना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उन्होंने तैयार नहीं किया, उसके साथ एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो फ़िक्री तौर पर, ईमानी लिहाज से और अहलियत के लिहाज से इस काबिल था कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब को हकीकत का जामा पहना। वाह, बहुत खूब। जहांगीर साहब, बहुत ही थोड़ा सा वक्त मिला नूरुद्दीन ज़ंगी को और हालत जंग में रही उनकी सारी ज़िंदगी। मगर हालत जंग में जो कौम होती है या हुक्मरान होता है, ये वाहिद मिसाल मुझे नज़र आती है कि उन्होंने साथ इल्म को, मदारिस को, मसाजिद को, तसानीफ़ को, फ़ुक़हा को, मशाइख को, हस्पतालों को मुनज़्ज़म किया। बड़ी वेरी रेयर, हैरान कुन है। यानी कैसी बरकत अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखी थी। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को तैयार किया और उनके साथ पूरा एक लश्कर, उन्हीं का फैज़ है, वो उन्हीं का तसलसल है। अमीर नूरुद्दीन ज़ंगी ने 50 से ज़्यादा फतवात हासिल की।
अगर आप उनका जो फतूहात हैं और जिन महाजों पर वो जंग लड़ते रहे, जिहाद करते रहे, उसको नक्शे पर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। उनका सामना किससे था? लुईस अफ्तम फ्रांस का बादशाह, और जर्मनी का कॉनरैड, हाँ जी, और जोसलिन टू, जो अदीसा पे जब इन्होंने फतवात की थी तो वो वहीं पे छुप गया, वहाँ मुनज़्ज़म करता रहा, और पूरा कलीसा। हाँ, और एक दौर ऐसा था, मैं ये इस एक बड़े अहम सवाल है उसका यहाँ जवाब देना जी ज़रूर। लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि ये मुसलमान अब्बासी खिलाफत के पैरेलल ये क्यों सल्जूक क्यों कायम हुए थे, और उनमें ये नूरुद्दीन जंगी और फिर सलाहुद्दीन ये इस तरह का तसर देता है कि ये इलादा अपनी हुकूमतें कायम कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। असल में जो किस्सा ये था कि जो कुछ नाअक़बत अंदेश हुक्मरान भी हुए मुसलमानों में। आप ये देखिए कि जो 1133 में अब्बासी खलीफा ने अमादुद्दीन के ऊपर हमला कर दिया खुद। अच्छा। तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं होने दिया, बड़े टैक्टिकल तरीके से उनकी कमक रोकी और वो पीछे चले गए जी। उनकी वफ़ात के बाद नूरुद्दीन ने इस तरह की फतवात हासिल की कि मुक्तज़ी ले उस खलीफा ने अब्बासी ने 1151 में इनको इनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। बात यह है कि मैंने पहले कहा कि पैन इस्लामिज़म का ये इस्लाम का तसव्वुर है। फ़ातिमी हुकूमत के बारे में कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि उसको क्यों ख़त्म किया था। उसकी वजह ये थी कि ये कमज़ोर हुकूमतें थी, और अगर सुल्तान नूरुद्दीन और उसमें सलाहुद्दीन भी शामिल थे, वो जवानी में के आलम में थे, ये अगर ये साथ ना मिलाते तो उनको कोई और नसरानी ताकत उसको फतह कर लेती। यही वजह थी। इनकी सारी जो फतवात हैं वो ये जो आलम इस्लाम का जो शुमाली और मगरबी बॉर्डर है, जहाँ पर बाज़ंतीनी और यरूशलेम की जो ईसाई रियासतें थी उनके साथ नबर्द आज़मा थे, बिल्कुल, और फ़क्र की तालीम पर थे, और 50 साल के करीब जंगी ख़ानदान की हुकूमत है, और उनके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन जो 1174 से 1193 तक। तो एक मखसूस से जोग्राफियाई खत्ते में इनके बेटे भी हुक्मरान रहे कुछ, और मगर फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ही उसी डोमेन के अंदर ही उसी डोमेन के अंदर। तो ये इनकी कामयाबी ये है कि इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी, और कोई रियासत अपनी ज़ाती शान व शुको के लिए कोई इस तरह का इक़दाम उन्होंने नहीं किया। क्या बात। जहाँ ज़रूरत थी अपना रोल अदा करके चले गए। अल्लाह ताला हमारे आज के जो हुक्मरान है उनके लिए ये मशल राह है। आप फरमा रहे थे ना बहुत खूबसूरत बात के एक अब्बासी हुकूमत की मौजूदगी में ये हुकूमत है जी। तो वो अर्ज़ ये है कि अब्बासी हुकूमत तो महज एक अलामती 200-300 साल अलामती और नुमाइशी रह गई थी। आखिर में उसका ये नतीजा निकला था कि जहाँ 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 मुसलमान ज़रा ताकतवर हुक्मरान आते थे, अब्बासी खुलफा उनको तस्लीम करके अपना नुमाइंदा एक तरह से बना लेते थे। बर्रे सग़ीर में भी जो अहद सलातीन दहली है जी, अब्बासी खुलफा ने अपने सफ़ीर भेजे, और इन बादशाहों ने यानी उनके सुल्तान महमूद गज़नवी, बिल्कुल वो एलिजेंस उनके साथ थी। आप ये देखिए कि जो अब्बासी हुकूमत थी जी 750 से 1258 तक, जी हाँ, उनको जो ख़तरात उस दौर में जो इतने थ्रेट्स थे जी, वो थ्रेट सारे आलम अंसार की तरफ से थे, और उनके ऊपर जब उफ्ताद आई तो वो मंगोल आए। हाँ जी, 1258 में वो रोक ना सके। रीज़न ये थी नसरानियों की तहरीक पर बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स कौमियत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के बगदाद में आ जाते थे और एक तरह से कब्ज़ा कर लेते थे। सियासी अख्तलाफ की एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि दमिश्क पर 3 या 4 दफ़ा चढ़ाई की, वहाँ पर जो अमीर था मुजीरुद्दीन, वो बगावत कर देता था। जी हाँ, उसको बार बार जाके फतह करते थे, उसको समझाते थे, उसका नुकसान नहीं करते थे, उसी को मुकर्रर करके आते थे। वाह वाह। और चौथी दफ़ा फिर उसे कहा कि मुजीरुद्दीन मुझे लगता है अब बस अब तू नीचे चला जा, मोसल जनूब में है, जनूब में भेज दिया। फ्रंट पर वही मुजाहिद रहे जिनको कहते हैं ना सेल्फलेस, बुनियान मरसूद, जो अभी हमारा ऑपरेशन हुआ है सफ़न करना, बुनियान मरसूद, ये टीम तलाश करके और जहाँ जहाँ ख़तरात थे उन महाजों पर ये 28 साल इनकी घोड़े की पुश्त पर गुजरी। सिर्फ 30 साल की उम्र में जवानी आलम शबाब में इन्होंने ये रोल अल्लाह ने इनके दिया। और आप वो वाक़या सुना देंगे जो रोज़ा अक़दस को खतरा हुआ, वो बिशारत साहब आप इरशाद फरमाएंगे एक इश्क़ रसूल की जो कैफियत है, और अल्लाह ने जो एक इम्तियाजी
एजाज़ अता फरमाया मदीना मुनव्वरा की खिदमत और हुज्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से? जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का सारा नूर ये बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात था और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ उनकी इश्क मोहब्बत और वारफ्तगी ने उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल बना दिया था। सुभान अल्लाह। और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ कसरत से दुरूद शरीफ जो पढ़ते थे। जी बिल्कुल। तो आपका ये मामूल था कि आप नमाज इशा के बाद जो है कसरत से नवाफिल भी पढ़ते और सैकड़ों मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते। फरमाते हैं कि 557 हिजरी है और इमाम समूदी ने वफ़ाउल वफ़ा में से लिखा कि 557 हिजरी में इसी तरह जब आप नमाज इशा के बाद आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटे तो ख्वाब में आपको 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ंगी ये 2 आदमी हैं जिनकी शक्ल दिखाई गई कि ये मुझे अजियत दे रहे हैं। तो आपने अपने नफ्स से मुखातिब होकर फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में और मैं शाम में बैठा रहूं तो ऐसा नहीं हो सकता और हुजूर बुलाएं और गुलाम हाजिर ना हो। तो आपने अपने करीबी 20 साथियों को लिया और सवारियों के ऊपर ताइफ जो थे बशारत साहब, हैरान कुन बात यह है कि महाज जंग छोड़ के उन्हें एहसास हुआ कि इससे भी बेहतर और बड़ा खिदमत वो है। आपने फरमाया कि वो उस दिन ज़ंगी जिंदा ना रहे कि बुलाएं और ताखीर हो कमाल हो गई है। तो हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी 20 अफराद को लिया, ताइफ लिए और जो 25 दिन का सफ़र था 16 दिन में उसको तय करके मदीना तैयबा हाज़िर हो गए। मवाजा शरीफ पर हाज़िरी दी और हाज़िरी देने के बाद आपने ऐलान किया कि जितने अहले मदीना हैं वो सारे आ जाएं, मैं उन्हें कुछ तहाइफ देना चाहता हूँ। उनमें से एक का चेहरा आप देखते रहे और लेकिन वो शनासाई न हुई जो ख्वाब में दिखाया गया। यहाँ तक कि जब सब अहले मदीना को आपने ताइफ तकसीम किए तो आपने ये वजाहत फरमाई कि कोई रह तो नहीं गया। तो अर्ज किया कि हुजूर 2 हैं जो घर के अंदर मौजूद हैं, वो तकवा तहारत के बड़े पैकर हैं, इबादत में मसरूफ रहते हैं, तो वो नहीं आए, गोशा नशीन है। आपने दोबारा उनको बुलाया। जब वो दोबारा नहीं आए तो आप खुद तशरीफ ले गए और जब आप तशरीफ ले गए तो आपने वहां देखा कि एक चटाई के नीचे एक पहचान भी लिया क्योंकि चेहरा दिखाया गया था। तो पहचान भी लिया और आपने पहचानने के बाद जब वहां तलाशी ली तो वहां एक चटाई के नीचे कुछ जमीन को आपने महसूस किया कि उसकी खुदाई की जा रही है। वो एक सुरंग थी जो उनके घर से बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खोदने की कोशिश की जा रही थी। जब आपने उनसे पूछा कि तुम कौन हो तो उन्होंने कहा नसरानी है और हम इस मिशन पर आए थे कि नबी अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर को उनकी कब्र अनवर से निकाल ले जाया जाएगा। आपने उनको सामने खड़ा किया, इसके बाद उनकी गर्दनें उड़ाई गई और सुल्तान के बारे में ये लफ्ज है कि फिर आप मदीना तैयबा की गलियों में फिरते थे और रोते थे कि हुजूर ने मुझे मुंतखब किया इस काम के लिए और नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा इंतखाब किया और मुझे मुंतखब करके, क्योंकि ये इस बात का ऐलान था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जात पर एतमाद किया है और उनके मुहिब्बे रसूल होने की जो गवाही है वो बारगाह रसूल से दी गई। तो ये सुल्तान की जिंदगी का वो वाक़या है जिसको वो सरमाया हयात समझते थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम की जात के साथ वारफ्तगी का आलम यह था कि एक मुहद्दिस से आपने सुना कि नबी अलैहिस्सलाम तलवार को लटकाया करते थे। तो आपने ताज्जुब से दोबारा पूछा कि क्या हुजूर तलवार बांधते नहीं थे? उन्होंने कहा नहीं, तलवार लटकाया करते थे। तो आपने अपनी तलवार को लटका कर हुक्म दिया कि जितने मुजाहिदीन इस्लाम में वो आज के बाद तलवार बांधेंगे नहीं, लटकाएंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था। और जिस वक्त दिमयात के अंदर सलीबियों के साथ आप मार्का अराई में मसरूफ है, उस वक्त के इमाम थे हजरत याह्या जिनके पीछे आप नमाज भी पढ़ते थे, उन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा और सरकार ने फरमाया नूरुद्दीन ज़ंगी को हुक्म दो कि उनको दिमयात के जो सलीबी हैं वो वहां से चले गए हैं। सो वो जब नूरुद्दीन ज़ंगी आए और हजरत याह्या फरमाते हैं कि मैं बात कर नहीं पा रहा था कि कैसे बात करूं, तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि आप बयान करते हैं या मैं बयान करूं? तो आपने फिर बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है, लेकिन सरकार ने यह फरमाया था कि ज़ंगी से कहना कि हारिम का दिन याद करो। वो हारिम का दिन क्या है? तो वो फरमाते हैं हारिम का दिन ये है कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मैंने उस दिन एक वसीला पेश किया था और जिस वक्त सलीबियों से मार्का हराई थी और तादाद ज्यादा थी, तो उस वक्त सजदे में गिरकर मैंने कहा था या सैयदी मन महमूदुन, मेरे सरदार, महमूद कौन होता है? दीन भी आपका है, लश्कर भी आपका है और आज ये कुफार के खिलाफ नबुर्द आजमा है, इसकी आप मदद फरमाएं। तो हारिम में मुझे अल्लाह ताला ने फतह
सलामत अता फरमाई हुजूर के तवस्सुल से। सुल्तान कहते हैं कि हुजूर ने उस दिन की तरफ इशारा किया, 48 साल की उम्र के अंदर बिस्तर पर दुनिया से पर्दा फरमाते हुए शहादत की मौत जब मुयस्सर नहीं आई तो आपने उसी पैगाम को दोहराया था जो हजरत खालिद बिन वलीद का पैगाम था कि अगर जिहाद करने से मौत ही आई होती तो खालिद कभी बिस्तर पर न मरता और बुज़दिलों को कभी नींद ना आए, क्योंकि जो जिहाद है वो बंदा मोमिन का ज़ेवर है और अल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ़ है, और जो जन्नत है वो तलवारों के साए के नीचे होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। नाज़रीन मुकर्रम, बहुत मुस्तनद उलमा ने लिखा है, अरब मौर्रिखीन ने और उलमा ने, कि अहले दमिश्क सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कब्र को ऐसा मकाम जानते हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, और एक सुल्तान की कब्र पर नहीं जाते हैं, एक फ़कीर, दरवेश और सूफ़ी की कब्र पर जाते। किताब शिफा से सुकून क़ल्ब का वजीफ़ा पेश खिदमत है। जो शख्स हर रोज़ नमाज फ़ज्र के बाद एक बार सूरह आले इमरान पढ़ने का मामूल बनाता है, अल्लाह ताला उसे सुकून क़ल्ब अता फ़रमाता है, उसकी ज़हनी परेशानी दूर होती है और उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, जो शख्स दुनिया में अपने मोमिन भाइयों के साथ तवाज़ो और इनकिसार के साथ पेश आता है, खुदा के नज़दीक उसका शुमार सिद्दीक़ीन और सुलहा में होता है। आज के अखबार रोज़ 92 न्यूज़ में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ेर उन्वान बहुत अच्छा मज़मून शाया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। प्रोग्राम की तफसील जानने के लिए सुबह नूर के एक्स को फॉलो करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, प्रोग्राम देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएँ। अब आप हम सब मिलकर लगाएंगे नारा मकसद पाकिस्तान, और उसके बाद हम सुनेंगे मोहतरम अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में साहिबज़ादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती साहब की लिखी हुई बहुत उम्दा मनक़बत। आइए नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इरशाद फरमाइए। अदल का नूरे हवाला, अदल का नूरे हवाला, ज़ंगी नूरुद्दीन है, जिनकी बातें आशिकों को बाइसे तस्कीन है, जिनकी बातें आशिकों को बाइसे तस्कीन है। उनके अहदे हुक्मरानी के सभी हैं मोतरफ, वो शरीयत के अमी हैं, काबिले तहसीन हैं, वो शरीयत के अमी हैं, काबिले तहसीन हैं। हिफ्ज़ जिस्में मुस्तफ़ा के वास्ते रब ने चुना, खुद ज़ियारत आके देते उनको शाहिदीन हैं, खुद ज़ियारत आके देते
शाहिदीन बरक़ सोज़े दुश्मनान शाह पर साजिद हैं वो, बरक़ सोज़ा दुश्मनान शाह पर साजिद हैं वो, अहले इश्क़ मारिफत में हामिले तमकीन हैं, अहले इश्क़ मारिफत में हामिले तमकीन हैं, अदल का नूरे हवाला जंगी नूरुद्दीन हैं, जिनकी बातें आशिकों को बाइसे तस्कीन हैं।